स्टूडेंट्स, आई एम अनिल फ्रॉम ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। और आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं, कौन कौन से रेशनल नंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, कैसे नंबर लाइन्स पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लें। पहले जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, इंटीजर्स पढ़ा होगा, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे नंबर्स आपने पढ़े होंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर्स की बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन है व्हाट इज नंबर या व्हाट आर नंबर्स, तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर सिंबॉलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी क्वांटिटी का। अगर किसी क्वांटिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई सिंगल आर्टिकल है तो उसके लिए सिंगल आर्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर 2 आर्टिकल है, 3 आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है, तो उसी तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये नंबर्स हैं। तो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर। तो बेसिकली अगर हम बात करें थोड़ा सा पहले, तो दो तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 तरह के नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आगे की चीज़ें हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे, शायद आपको अभी नहीं पढ़ना है। पर रियल नंबर्स जिसमें हमें रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। 2 तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो हमें जो चैप्टर पढ़ना है क्लास 8 का रेशनल नंबर पढ़ना है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि कुछ बेसिक चीज़ें जैसे नंबर्स के बारे में और जान लेते हैं। जैसे आप नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग के नंबर्स। काउंटिंग के नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 काउंटिंग के नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर क्या होते हैं? अगर काउंटिंग के नंबर्स में 0 भी इंक्लूड है तो वो होल नंबर हो जाता है। मतलब नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 और कॉल्ड होल नंबर्स है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जब पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स 0 और साथ ही साथ निगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। निगेटिव काउंटिंग नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स क्या थे? 1 2 3 4 5। निगेटिव काउंटिंग नंबर्स क्या होंगे? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये निगेटिव काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स और 0 जब ये सब कंबाइन होंगे तो वो क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बनते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर हम फ्रैक्शन में किसी नंबर्स को लिखना चाहते हैं, जैसे 3/4, 1/2, 2/3 ऐसे आप लिखते हो, तो वो फ्रैक्शंस जो होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। फ्रैक्शन में नंबर्स, फ्रैक्शन को हम नेगेटिव फ्रैक्शंस या पॉजिटिव फ्रैक्शन दोनों ही क्या होंगे? रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो रेशनल नंबर एक तरह से कॉम्बिनेशन है किसका? इंटीजर्स का, फ्रैक्शंस और नेगेटिव फ्रैक्शंस का। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जानते हैं? रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर a number which is expressed, which can be expressed in the form of p by q, जिसको हम p by q के 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला कि p by q के फॉर्म में हो, अगर रेशनल नंबर जानना है तो p by q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। p और q दोनों इंटीजर्स। और तीसरा कंडीशन, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो मतलब वो रेशनल नंबर है। तो नंबर which can be expressed in the form of p and q, where p and q must be integers and q does not equal to 0। जैसे हम 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, या 3/2 या -3/2 या 1 या 2 3, ऐसे जो वैल्यू लिखते जाते हैं वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होते हैं।
अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कि 1 2 3 कैसे रेशनल नंबर, ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, पर हम इसको लिख सकते हैं कैसे, अगर मान लो 2 है तो 2 को हम 2/1 लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। अब ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और क्यू 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो जितने इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स। अब कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं ऐसे अराइज किए जा सकते हैं कि क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, यस और नो। उसका रिवर्स भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे जान सकते हैं, एक मैं आपको फिगर बनाता हूँ, उस फिगर के सारे आप ये सारी चीज़ें सॉल्व, जैसे क्वेश्चन ये भी होता है कि आपने पढ़ा होगा कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, या सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर हो सकते हैं या होल नंबर इंटीजर्स हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन। तो एक फिगर है जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो इस फिगर को मैं बना रहा हूँ, तो ये जो फिगर मैंने बनाया है, इस फिगर के सारे आप जहाँ समझ सकते हो कि क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा कि क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं या उसका रिवर्स सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, तो आप इस बॉक्स के सारे आप समझ सकते हो। जैसे आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अब नेचुरल नंबर्स में जब 0 इंक्लूड हो जाता है तो वो एक होल नंबर बन जाता है, जैसे नेचुरल नंबर और ये 0 इंक्लूड हो गया तो ये अब हो गया होल नंबर, होल नंबर हो गया। तो अब क्वेश्चन है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर होल नंबर में 0 सिर्फ ऐड हुआ है, बाकी सारे नेचुरल नंबर ही हैं, सारे नेचुरल नंबर ऑड नंबर हो सकते हैं। लेकिन रिवर्स अगर कहा जाए तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 की वजह से सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। उसी तरह अगर ये जगह सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, तो होल नंबर इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर आएंगे, 0 1 2 3 4 5, 0 भी इंक्लूडेड है तो होल नंबर आएगा, बस नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स ऐड हो जाते हैं, तो सारे होल नंबर इंटीजर्स में हैं। तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। उसी तरह आगे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं पर सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। तो इस फिगर के सारे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर के बारे में, तो 2 तरह के रेशनल नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा निगेटिव नंबर रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जब पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होगा, जब पी और क्यू दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही निगेटिव होंगे, तब आइदर बोथ पी एंड क्यू बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव, देन पॉजिटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे कि अगर दोनों में से डिनोमिनेटर या नंबरेटर में से कोई भी एक वैल्यू अगर निगेटिव हो जाती है तो वो क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल इसमें आपको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही निगेटिव हो, जैसे हम 1/2 दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, या हम अगर -3/-2 लिखते हैं तो ये भी माइनस माइनस करके 3/2 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल में कोई भी एक अगर जैसे -1/, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, या 3π-4 है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। तो 2 तरह के रेशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और दूसरी चीज़, अब उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के मतलब होता है कि किसी भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहते हैं या तब कहा जाता है जब पी और क्यू के कोई कॉमन डिवाइजर नहीं हो, मतलब आप पी बाई क्यू को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते आप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट रेशनल नंबर, उस रेशनल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। अब उससे आप नीचे या उससे छोटा आप नहीं कर सकते, दोनों का सिर्फ एक ही कॉमन डिवाइजर होगा, वो होगा 1 और कोई कॉमन डिवाइजर
नहीं होगा, तो वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे हम अगर कोई नंबर लिखते हैं 45/30 रेशनल नंबर है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा हम 3/2, अब इसको हम नहीं कटा सकते, इसको छोटा नहीं कर सकते, तो 3/2, तो 3/2 क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।